हेलो एवरीवन, आई एम गणेश चौधरी एंड आई एम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कैश फ्लो अकाउंटेंट इस बुक के बारे में। इस बुक के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जो है द 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ऐसे क्या 5 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टर्स है जो हमें लाइफ में यूज करने चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए, वो इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। सो आज के टॉपिक में बात करेंगे जो है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, आपने देखा होगा जो एक एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको एडवाइस देते हैं कि आपको इस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। लेकिन आज हम उस जो एक्सपर्ट्स है उन कैसे होते हैं, वो किसे रियल एक्सपर्ट कहते हैं, वो हम जानेंगे इस आज के वीडियो के साथ। ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इन स्कूल्स, मोस्ट पीपल ब्लाइंडली टर्न देयर मनी ओवर टू पीपल एज दे बिलीव दे आर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। हम जो पढ़ाई करते हैं, हम बचपन से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल अपनी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, हम फाइनेंशियल एजुकेशन लेते नहीं, बिलीव नहीं करते लेने में। हम एक सेल्फ एजुकेशन नहीं लेते, हम एक नॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। हम लाइफ में कॉलेज में आके एजुकेशन लेते हैं, एक डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन हमें इस एजुकेशन पार्ट में फाइनेंशियल एजुकेशन ये शब्द सिखाया नहीं आता, ये शब्द आता ही नहीं है। हमें इसकी नहीं नॉलेज दी जाती है, नहीं हमें इसे ट्रेन किया जाता है कि इसे यूज कैसे करते हैं अपनी लाइफ में। सो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो एक एक्सपर्ट को दे देता है, जिसे वो एक्सपर्ट कहता है, उसे वो मनी दे देता है कि उससे वो मार्केट में अगर ट्रेड करे, उसे यूज करे और उसे अच्छा खासा गेन ला के दे, एक अच्छा खासा प्रॉफिट ला के दे, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट। पीपल सच एज बैंकर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स एक्सेट्रा। ये कौन होते हैं लोग? फाइनेंशियल बैंकर्स होते हैं, जो कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं जो आपको एक फाइनेंशियली एडवाइस देते हैं कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। मोस्ट ऑफ दिस एक्सपर्ट्स आर नॉट इन्वेस्टर्स इन द आई क्वाड्रेंट। इनमें से कई सारे लोग आई क्वाड्रेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मतलब कि वो खुद एक इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए, वो खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं इन्वेस्टमेंट कर अपने काम करने के लिए। सो वो आपको एडवाइस कैसे दे सकते हैं कि आपको ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें करनी चाहिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। सो दे आर नॉट द राइट पीपल यू शुड फॉलो, यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम। मोस्ट आर एम्प्लॉइज इन ई क्वाड्रेंट वर्किंग फॉर पे चेक। उनमें से कई सारे लोग एक एम्प्लॉय के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने पे चेक के लिए काम कर रहे हैं, मंथली सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास में जो जॉब्स कर रहे होते हैं, वो सैलरी अर्न करने के लिए काम कर रहे होते हैं, एक पे चेक एंड ऑफ द मंथ पाने के लिए काम कर रहे होते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड और फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन द एज क्वाड्रेंट वर्किंग फॉर फीस एंड कमीशन। वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी या फिर कमीशन बेस्ड लोगों में आते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर पे चेक, एक पर्टिकुलर परसेंटेज अर्न करने के लिए काम कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर चीज, अगर कुछ चीज सेल होती है, कोई चीज कोई बाय करता है, तो उसका पर्टिकुलर परसेंटेज अर्न करने के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। मोस्ट एक्सपर्ट्स कैन नॉट अफोर्ड टू स्टॉप वर्किंग सिंपल बिकॉज दे डोंट हैव इन्वेस्टिंग वर्किंग फॉर देम। उनमें से कई सारे लोग अपना काम करना रोक नहीं सकते, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही है, उनकी इन्वेस्टमेंट उनके लिए काम नहीं कर रही है। इसके वजह से वो खुद काम करना रोक नहीं सकते, अपने आप को काम करने से रोक नहीं सकते। उनको रोज डेली जाना पड़ता है काम करने के लिए, और डेली बेस पे अपनी मनी अर्न करना पड़ता है वर्क करके। ऐसे वॉरेन बफेट सेड, जो वर्ल्ड के फेमस इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट क्या कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट इज अ प्लेस दैट पीपल राइट टू इन रोल्स रॉयल्स टू गेट एडवाइस फ्रॉम दोज हु टेक द सर्वे। एक वॉल स्ट्रीट, एक स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग रोल्स रॉयल्स में सवार होकर आते हैं, जो कि एक 7 करोड़ की कार है, उसमें सवार होकर आते हैं टू टेक अ एडवाइस फ्रॉम द पर्सन हु टेक्स द सबवे। जो सबवे यूज करता है अपने डेली बेस पे अपने फूड के लिए, उनसे लोग एडवाइस लेने के लिए आते हैं। मतलब कि जो रिच पीपल है, जो रोल्स रॉयल्स में सवार होकर आ रहा है, ड्राइव करके आ रहा है एडवाइस लेने के लिए, उसकी थिंकिंग क्या होगी, और जो सबवे का बगल यूज कर रहा है उसकी थिंकिंग क्या होगी। तो लेवल ऑफ थिंकिंग यहाँ पर ही खत्म हो जाती है, दोनों की मैचिंग नहीं हो पाती है। सो द कॉमन पीपल विल नॉट हैव अ गुड एडवाइस, अ राइट एडवाइस इन द लाइफ। सो यू शुड टेक अ एडवाइस हु हैव रियली financially taken, financially have freedom from money, and you should take advice from them, that people only. So अगर आज का कंटेंट आपकी लाइफ में अल्टीमेटली वैल्यू ऐड कर रहा हो, आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हेल्प कर रहा हो, तो जाइए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस बुक को रीड करिए। बुक को रीड करना बहुत जरूरी है।
लिंक डिस्क्रिप्शन है, इस बुक को बाय करिए और रीड करिए। बुक आपको लाइफ में अल्टीमेटली वैल्यूएट करती है, आपको एक रिच थिंकिंग माइंडसेट देती है। जो ऑथर है इस बुक के, वो कैसे अमीर बने, उनकी थिंकिंग क्या थी, वो आप जानना चाहते हो, जाइए इस बुक को रीड करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सो थैंक यू।